इसलिए अब मैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ स्मिता जी का कि स्मिता जी अपना जो है हम अपने अपनी कविताओं का पाठ करें और उसके पूर्व जो है कविता पाठ से पूर्व एक छोटा सा एक परिचय के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। तो मैं सभी को उनका एक परिचय वीडियो दिखाना चाहता हूं और इसके बाद मैं स्मिता जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने कविता पाठ के लिए। जी दाराशेखर गोयल की बेहद लोकप्रिय और जानी मानी कवयित्री हैं। वर्तमान में वे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL गोवा में दूरभाष अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से इनकॉम की उपाधि प्राप्त की है। श्रीमती स्मिता दाराशेखर के 2 काव्य संग्रह मेरी कलम से एवं अनुभूति प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी इनकी हिंदी और कोंकणी में अनुदित कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कविताओं के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा व हरिवंश राय बच्चन की साहित्य संपदा विषयों पर स्मिता जी की वार्ताएं भी प्रसारित हुई हैं। श्रीमती स्मिता दाराशेखर की विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित राज्य व राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में सक्रिय सहभागिता रही है। वे अब तक 60 से भी अधिक काव्य पाठ प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। कविता लेखन के अलावा वे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन और आयोजन एवं दूरसंचार महिला कल्याण संगठन संयोजक तथा गोवा की विशेष बच्चों की संस्थाओं के लिए भी काम कर रही हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर्स ब्रागांजा द्वारा काव्य लेखन हेतु सम्मानित हुई हैं। श्रीमती स्मिता दाराशेखर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गोवा द्वारा वर्ष 2017 एवं 2019 में श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के राष्ट्रीय विज्ञान कवि सम्मेलन में श्रीमती स्मिता दाराशेखर का हार्दिक स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आपकी संस्था को शुभकामनाएं देती हूँ। आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यह मंच दिया और यहाँ विज्ञान कवि सम्मेलन के लिए मुझे आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है। मैं आरंभ करना चाहती हूँ संचार क्रांति से जुड़ी अपनी कविता से। संचार क्रांति की नींव प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्राहम बेल जी ने डाल दी थी, क्योंकि उन्होंने दूरभाष का आविष्कार किया था। चूंकि मैं भारत संचार निगम में हूँ और मेरे अपने डिपार्टमेंट से, अपने विभाग से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरी संवेदनाएं भी हैं उस डिपार्टमेंट के साथ में, अपने विभाग के साथ में। मैं अपनी पहली कविता दूरभाष प्रस्तुत करती हूँ। रूप बदल ध्वनि ऊर्जा। देखिए, ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं के बीच ही दूरभाष और हमारी पूरी दूरसंचार प्रणाली कार्य करती है। रूप बदल ध्वनि ऊर्जा जब बन जाती है विद्युत, प्रवाहित हो तारों में फिर से ध्वनि बन जाती है विद्युत। प्रेषक और ग्राह्य के बीच का संवाद स्थापित कराती यही ध्वनि विद्युत। जग सारा जुड़ा आज जिससे ग्राहम बेल, खोज है तुम्हारी ये बड़ी अद्भुत, खोज है तुम्हारी बड़ी अद्भुत। वाह, बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि हमारे दूरसंचार में हम तांबे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। ध्वनि तरंगे ले जाता है तांबा, लोहा इसमें है नाकाम। भू प्रवाहित होता अक्सर, चढ़ता कभी खंभों को थाम। जटिल और क्लिष्ट स्विचों में योग कराती ध्वनि विद्युत। जग सारा जुड़ा आज जिससे ग्राहम बेल, खोज ये तुम्हारी बड़ी अद्भुत। दूरसंचार की क्रांति ने बार बार बदला है रूप। हस्तचलित एक्सचेंज की जगह अब है स्वचालित स्वरूप। स्ट्राउजर क्रॉसबार, ये स्ट्राउजर एक वैज्ञानिक के नाम है और हमारे पुराने एक्सचेंजों के भी नाम है। स्ट्राउजर और क्रॉसबार ये
एक्सचेंज की तकनीकी के नाम है। स्ट्राउजर क्रॉसबार के पश्चात डिजिटल युग लाई ध्वनि विद्युत, जग सारा जुड़ा आज जिससे, ग्राहम बेल खोज ये तुम्हारी बड़ी अद्भुत, खोज ये तुम्हारी बड़ी अद्भुत। तकनीकी ने पकड़ी है अब तो, तकनीकी ने पकड़ी है अब तो वायु से भी तेज गति, तकनीकी ने पकड़ी है अब तो वायु से भी तेज गति, मोबाइल इंटरनेट की शक्ति से रही न कोई एक यति, रही न कोई एक यति। FTTH यानी फाइबर टू द होम जिसे हम कहते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा है। FTTH की चाहत ने सबको दीवाना बनाती यही ध्वनि विद्युत, दीवाना बनाती यही ध्वनि विद्युत, जग सारा जुड़ा जिससे आज, ग्राहम बेल खोज ये तुम्हारी बड़ी अद्भुत, खोज ये तुम्हारी बड़ी अद्भुत। स्मिता जी, बहुत 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 खूबसूरत कविता है, बहुत खूबसूरत विज्ञान को आपने कविता में पिरोया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर और आपको लिए चलती हूँ ब्रह्मांड में, सौर मंडल में। इस छोटी सी कविता के माध्यम से आपको ब्रह्मांड में जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में प्रकाश डालूंगी। साथ ही सूर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यही मैं इस कविता से बताना चाहती हूँ। ब्रह्मांड में है विस्तारित, ब्रह्मांड में है विस्तारित ग्रह उपग्रह उल्का धूमकेतु, ब्रह्मांड में है विस्तारित ग्रह उपग्रह उल्का धूमकेतु, कई ग्रह हैं सौर मंडल में, कई ग्रह हैं सौर मंडल में, सूर्य अहम है सृष्टि हेतु, सूर्य अहम पर सृष्टि हेतु। हाइड्रोजन हीलियम के वृत्त यहाँ हैं। ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे गोले हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने हुए हैं। हाइड्रोजन हीलियम के वृत्त यहाँ हैं। परमाणु विलय ऊर्जा उत्सर्जन, अणु कणों में होता रहता घर्षण गुरुत्वाकर्षण। हाइड्रोजन हीलियम के वृत्त यहाँ हैं। परमाणु विलय ऊर्जा उत्सर्जन, अणु कणों में होता रहता घर्षण गुरुत्वाकर्षण। बुध ग्रह का है न्यूनतम व्यास, बुध ग्रह जो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह का है न्यूनतम व्यास, सहे सूर्य का अधिक संताप। बुध ग्रह का है न्यूनतम व्यास परंतु सहे सूर्य का अधिक संताप। पृथ्वी सम शुक्र का है आकार, पृथ्वी सम शुक्र का है आकार, पथ रहता गोलाकार। संभव यहीं पर जीवन, संभव यहीं पर जीवन। रक्तिम आभा मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, रक्तिम आभा मंगल ग्रह की करते वैज्ञानिक अनुसंधान। संभाव्य होगा जल और जीवन, संभाव्य होगा जल और जीवन, है पृथ्वी जैसा ही घूर्णनमान, है पृथ्वी जैसा ही घूर्णनमान। बृहस्पति शनि, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, सभी गैसों के हैं दानव, सभी गैसों के हैं दानव। नहीं पहुंचा अभी वहां, नहीं पहुंचा अभी वहां, जीवन खोजने मानव, जीवन खोजने मानव। खगोल शास्त्रज्ञों को, खगोल शास्त्रज्ञों को करते हम नमन, खगोल शास्त्रज्ञों को करते हम नमन। उनके चिरंतन प्रयासों को शत शत वंदन, शत शत वंदन। धन्यवाद। अब आपको लिए चलती हूँ मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सभी वाकिफ होंगे। आज हर छोटी बड़ी चीज में यह तकनीक आ चुकी है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप चकित हो जाते होंगे कि मोबाइल हमारा चेहरा पहचान कर या हमारे उंगलियों के स्पर्श जानकर स्विच ऑन हो जाता है। कई बार आप तालियां बजा लेते हैं तो विद्युत के उपकरण संचालित हो जाते हैं। या फिर अगर हम गूगल या यूट्यूब पर कुछ खोज करते हैं तो अगली बार जब आप कोई खोज करें तो आपको कंप्यूटर सलाह देता है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी सारी जानकारी उसे इस अनुभव के द्वारा होती है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं। कर रहा है मानव विकसित, कर रहा है मानव विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यंत्रवत हो रही धीरे धीरे, यंत्रवत हो रही धीरे धीरे मानव तुम्हारी सत्ता, मानव तुम्हारी सत्ता। ये किस किस क्षेत्र में आ चुका है? शिक्षा स्वास्थ्य वित्त रेल, शिक्षा स्वास्थ्य वित्त रेल, सेवा विमान अंतरिक्ष रिटेल, कृषि सुरक्षा बैंकिंग निर्माण, कृषि सुरक्षा बैंकिंग निर्माण, विद्युत खाद्य हर क्षेत्र में विचरित है इसका यान। चहुं दिशाओं में,
चहुं दिशाओं में अब बिगुल तुम्हारा ही बजता, यंत्रवत हो रही है धीरे धीरे मानव तुम्हारी सत्ता, मानव तुम्हारी सत्ता। मोबाइल संचार इंटरनेट संगीत, मोबाइल संचार इंटरनेट संगीत, हर क्षेत्र में बन रहे तुम मानव के मीत। डाटा मानव मस्तिष्क से ही लेते हो, बदले में हर काज सुलभ कर देते हो। विज्ञान का यह आविष्कार अनूठा, विज्ञान का यह आविष्कार अनूठा, जग सारा ही कहता, यंत्रवत हो रही धीरे धीरे मानव तुम्हारी सत्ता, मानव तुम्हारी सत्ता। चतुर इतना कि चेहरा भी पढ़ लेता है, चतुर इतना है कि चेहरा भी पढ़ लेता है, कठिन मार्ग भी सुखकर कर देता है। क्लिष्ट जटिल प्रोग्रामिंग आंकड़ों की है बात, रुचि पसंद हेतु लक्ष्य, रुचि पसंद हेतु लक्ष्य सभी इसे हैं ज्ञात। आरोग्य क्षेत्र में बढ़ेगी, आरोग्य क्षेत्र में बढ़ेगी निश्चित तुम्हारी महत्ता, यंत्रवत हो रही धीरे धीरे मानव तुम्हारी सत्ता। अभिशाप न बने कभी, अभिशाप न बने कभी बना रहे वरदान, अभिशाप न बने कभी बना रहे वरदान, दुरुपयोग न हो तकनीक यह तुम्हारी हे विज्ञान, तुम्हारी हे विज्ञान। समाज हित होता रहे, समाज हित होता रहे इसका सदा उपयोग, अहित किसी का करे नहीं, अहित किसी का करे नहीं तुम्हारे अनुप्रयोग। अन्यथा अन्यथा कलंकित हो जाएगी, अन्यथा कलंकित हो जाएगी यह कुशाग्र बुद्धिमत्ता, यंत्रवत हो रही धीरे धीरे मानव तुम्हारी सत्ता, मानव तुम्हारी सत्ता। वाह, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बढ़िया स्मिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, रियली बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। तो आप जो स्मिता जी को सुन रहे थे, उन्होंने जिस विभाग में काम करती हैं, हमने अपनी बाखूबी से उसका वर्णन किया है कविताओं के माध्यम से।